एहसास है एहसास है एहसास है रमजान, एहसास है एहसास है एहसास है रमजान। डॉक्टरनी ने कहा है कि आज ही दाखिल करना है। तू मुझे अब बता रही है? मैंने तो तुझे 1 महीना पहले भी बताया था, पर तूने कहा था कि हो जाएगा सब। तूने उस वक्त कहा था कि अभी तो वक्त है, अब तू आज कह रही है कि आज ही दाखिल कराना है। अब मुझे पैसों का बंदोबस्त करना है, साहब से छुट्टियों की बात करनी है। तो फिर अब कैसे होगा पैसों का इंतजाम? क्या करेगा तू? तो चल तू परेशान नहीं हो, मैं साहब से बात करता हूँ, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। अच्छा चल, फिर मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह निगहबान। हाँ, ईमेल करें और देखिए उसके बावजूद भी ना उनसे एक मीटिंग आज आप जरूर कर लें। एक्सक्यूज मी, जरा 1 सेकंड मुझे दीजिए प्लीज। सब मैं ये घर था कि मेरी बेटी की है ना खुशखबरी होने वाली है, तो मैं चाह रहा था कि कुछ। बाबा आपकी बात लंबी लग रही है, आप ऐसा कीजिए मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? दरवाजा खोलिए। साहब मेरी बात तो जी हाँ जी साहब मैं ये कह रहा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी वहाब बाबा बोले, क्या बात है? बाजी मैं ये कह रहा था कि इतने अरसे से आपके घर में काम कर, कभी आज तक मैंने शिकायत का मौका दिया? जो आपने दिया पहन लिया, जो दिया वो खा लिया, कभी कोई फरमाइश नहीं की। ऐसे ही है ना जी? बिल्कुल ऐसा ही है। खुल के बताएं मामला क्या है। जी मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं अपनी तनख्वाह में से कटवाता रहूंगा। ठीक है, वसीम आते हैं तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। आज ही चाहिए, शाम तक। अच्छा, कितने पैसे चाहिए आपको? 40,000। सब खैरियत तो है बाबा, अचानक से इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? ये मेरी बेटी उम्मीद से, और हमारे खानदान में ये होता है कि पहली विलादत नाना के घर होती है, तो सारा खर्चा लेना देना मुझे ही करना है। वो लेडी डॉक्टर ने कहा है कि आज ही आज दाखिल कराना है, क्योंकि हो सकता है रात तक विलादत हो जाए। चले, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी और आपकी बेटी के मामलात आसान करे। बस जैसे ही वसीम आते हैं तो बात करके मैं आपको बता देती हूँ। तो एक बात हो, कि मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए होगी, क्योंकि गांव जाऊंगा, देना दिलाना करके वापस आ जाऊंगा। बाकी छुट्टियां मैं ईद पे करूंगा। चले ठीक है बाबा, सारी तफसील मैं वसीम को बता देती हूँ। आज शाम तक ही पैसे चाहिए, 7 बजे गाड़ी जाती है। जैसी वसीम से कोई बात होती है तो मैं आपको बता देती हूँ। जी बेहतर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या बात है? वहाब आए थे अभी मेरे पास, कह रहे थे कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है। अच्छा काम की बात करो ना, मैं बिजी हूँ। वहाब को आज शाम तक 40,000 रुपए की जरूरत है और 1 दिन की छुट्टी भी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस से वापसी पे पैसे लेता हूँ। और कुछ? उनको आज ही शाम में जाना है। आप कितने बजे तक आ जाएंगे? भाई 4 साढ़े 4 तक आ जाऊंगा। अब मुझे काम करने दो, फोन रख रहा हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा मैं तो पता नहीं हर वक्त किस बात की जल्दी रहती है इन्हें, बात भी नहीं सुनते। अम्मी, कुछ पैसे हैं आपके पास? वहाब बाबा को जरूरत है। क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो? खैरियत है? कितने पैसे चाहिए? तकरीबन 40,000 रुपए। 40,000? इतने सारे पैसे क्यों चाहिए उससे? वो वहाब बाबा की बेटी की डिलीवरी है, अब जरूरत पड़ सकती है ना इमरजेंसी में। ओहो अच्छा, वसीम से बात करो तुम। अम्मी किया था फोन वसीम को, जल्दी में फोन सुना, कहने लगे ठीक है और फिर फोन काट दिया। बात सुन ली ना उसने, तसल्ली रखो, कर देगा इंतजाम, ले आएगा पैसे। अरे अम्मी आपको पता है ना, आप जानती तो हैं वसीम को, अगर कुछ नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तुम परेशान नहीं हो,
इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। ले आएगा वसीम पैसे, मुझे उम्मीद है। मत घबराओ। शाबाश। चलिए ठीक है। ये लीजिए आपकी बेटी के लिए। अरे आप रो क्यों रहे हैं बाबा? ये तो एक बहन का दूसरी बहन के लिए तोहफा है, और खैर से आपकी बेटी खुशखबरी देने वाली है, तो बस उसी खुशी में है ये सब कुछ। ये तो आपके बहुत महंगे और नए सूट है। ये क्या फर्क पड़ता है बाबा? मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से आपको शुक्रिया अदा करूं। आपने जो मेरी बेटी के लिए दिया, क्या इसका अजर इंसान कोई नहीं दे सकता, सिर्फ अल्लाह देगा, और जरूर देगा इंशाअल्लाह। तो आपको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें। आमीन। इजाजत, अल्लाह। ख्याल रखें अपना। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला बेटा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बाप अंकल, आज तो बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ भाई, मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि आज मैं गांव जा रहा हूँ। अचानक? आपने कल तो नहीं बताया था। भाई हमें भी अभी पता चला है। क्या पता चला आपको? हमें पता चला है कि हमारी बेटी के घर अल्लाह ताला छोटा सा एक मुन्ना भेजने वाला है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप नाना बन जाएंगे? हाँ भाई, हम तो नाना बन जाएंगे अब। लेकिन बाप अंकल, आपके पास पैसे हैं गांव जाने के? पैसे का तो सारा मसला था, साहब ने हल कर दिया। बाबा आपको पैसे दे रहे हैं? बाजी की साहब से बात हो गई। शाम 4 बजे साहब पैसे लेकर आएंगे और 7 बजे की गाड़ी से मैं रवाना हो जाऊंगा। ये तो अच्छी बात है। और देखिए, मैं तो टिकट भी ले आया। अरे वाह। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम दादी जान। दादी जान, आपको एक अच्छी खबर सुनानी है। अच्छा, क्या है वो अच्छी खबर? भाब अंकल की बेटी है ना, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना था क्योंकि उनके घर पे एक नन्हा मेहमान आने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आपको पता है उनके पास पैसे नहीं है। बाबा ने उन्हें पैसे देने का कहा है। लेकिन अभी तो वसीम ने सिर्फ पैसे देने के लिए कहा है ना। जब वो पैसे दे देगा तो तुम्हारी खुशखबरी मुकम्मल होगी। दादी जान, जब बाबा ने देने का कहा है तो दे देंगे। हाँ, अब वसीम ने अहद किया है तो उस पे तो जिम्मेदारी बन गई ना कि वो उस अहद को पूरा करे। ये अहद क्या होता है दादी जान? मेरी जान, जब आप किसी से कोई कमिटमेंट करते हैं ना तो उसे वादा या अहद कहते हैं। जैसे तुम्हारे बाबा ने वहाब से वादा किया है कि वो उसे पैसे देगा, तो जब मुकर्रर किए हुए वक्त पर वसीम वहाब को तयशुदा रकम दे देगा तो इसका मतलब ये है कि वसीम ने अपना अहद पूरा किया। क्या हो अगर वो अपना अहद पूरा ना करे तो? इस बारे में बेटा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुनाफिक की 4 निशानियां होती हैं। जब उसके पास अमानत रखी जाए तो वो उसमें खयानत करे, जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वो किसी से कोई अहद करे तो बेवफाई करे, वादा खिलाफी करे, और जब वो झगड़ा करे तो गाली दे। दादी जान, इस हदीस में तो वादा खिलाफी की बात हो रही है। वादा और अहद एक ही बात होती है। अब तो बाबा को अपना अहद पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल पूरा करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म तो चेंज कर लो ना अब तुम। ठीक है दादी जान।
वहाब अंकल। ये क्या अब्दुल्ला बाबा? मेरा बैंक है, ये देखिए। मैं समझा नहीं। मेरी सेविंग्स। नन्हे मेहमान के लिए मेरी तरफ से भी तो कुछ होना चाहिए, रख ले। नहीं बाबा, मैं नहीं ले सकता ये। रख लो वहाब, रख लो, वो अपनी खुशी से दे रहा है। वाजिब, ये इस बच्चे का हक है, मुझे गुनाह मिलेगा। ये अपनी खुशी से दे रहा है ना वहाब, इसका दिल रखने के लिए रख लो। लेकिन बेगम साहिबा, ये बहुत शरीर है, इसे पता है कि दादी जान इसके बॉक्स में इससे ज्यादा पैसे डाल देंगी कल। तुम ये ना सोचो कि ये अब्दुल्ला के पैसे हैं, तुम इसकी नीयत देखो, इसका जज्बा देखो और दुआ करो कि ये ऐसे ही हमेशा अच्छी तरबियत में रहे, अच्छा इंसान बने, बड़े दिल वाला, देने वाला हाथ बने। इसे लगा तुम्हें जरूरत है तो इसने अपने हिस्से की नेकी कर ली, बाकी की नेकी इसका बाप करेगा, आने वाला होगा बस अभी। वहाब अंकल आप प्लीज रख लें। रख लो वहाब। अल्लाह आप लोगों को बहुत दे, हमेशा आबाद रखे। अल्लाह तुम्हें भी बहुत आसानियां दे, आमीन। मेरा शहजादा आज मामा, पापा कब तक आएंगे? बस आने वाले होंगे अब तो। पापा ने कब तक आने का कहा था? उन्होंने कहा था कि 4 साढ़े 4 तक पहुंच जाएंगे और अभी तो 4 भी नहीं बजे। आप उन्हें कॉल कर देना। रास्ते में होंगे अब्दुल्ला, फोन किया तो बहुत गुस्सा करेंगे वो। अच्छा बात सुन, मैं ना खालदा को लेके अस्पताल निकल रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ। पर तू कब आएगा? साहब जी का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे ही वो आ जाएंगे मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तू साहब जी का इंतजार क्यों कर रहा है? बेगम साहिबा को बता के निकल जा। अरे वो पैसे दरअसल साहब जी के पास है, वो आएंगे मुझे देंगे और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। साहब जी आ तो जाएंगे ना? अरे हाँ, ट्रैफिक में फंस गए होंगे, बस आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा बात सुन, ऐसा करती हूँ, मैं अभी खालदा को लेके अस्पताल नहीं जाती, तेरे हाथ में पैसे आ जाएंगे ना तो फिर निकलूंगी। अरे तू पैसों की फिक्र नहीं कर, साहब ने कहा है तो पैसे जरूर मिल जाएंगे, तू खालदा को लेकर अस्पताल पहुंच। अच्छा चल ठीक है, मैं निकलती हूँ, पर तू वक्त पर आ जाना, सही है? चल अच्छा, अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान। वाजिब 5 बज गए, साहब को फोन करके पूछ लेती कि कब तक आएंगे। फोन करती हूँ मैं। वो फोन नहीं उठा रहे, आप परेशान नहीं हो, वो आ जाएंगे। जी बाजी। आपकी गाड़ी कितने बजे की है? बाजी 7 बजे निकल जाएगी। तब तक तो इंशाल्लाह आ ही जाएंगे। बस अड्डे तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है जी। कितना वक्त लगेगा वहां पर अंकल? पापा कम से कम 1 घंटा तो लगता ही है। कहाँ रह गया ये लड़का? फोन ही नहीं उठा रहे, इतनी बार ट्राई कर चुकी हूँ। वहाब तुम बैठ जाओ। नहीं बाजी, मैं यहाँ ठीक हूँ। बड़ी गलत हरकत है वैसे, हद होती है गैर जिम्मेदारी की भी। वहाब बाबा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप वो ले जाएं। बाजी जहाँ इतना इंतजार किया है, थोड़ा सा इंतजार और कर लेता हूँ, शायद साहब आ जाए। तुमने उसके ऑफिस फोन किया है? जी अम्मी, किया था, दोपहर से ही वो ऑफिस से बाहर हैं। दोपहर का निकला हुआ है और अभी तक घर नहीं पहुंचा? अम्मी सुबह बता कर गए थे मुझे कि एक मीटिंग है आज उनकी बाहर।
हेलो, नहीं नहीं, अभी नहीं पहुंचा। साहब का इंतजार कर रहा हूं, जैसे वो आ जाएंगे निकल जाऊंगा। अच्छा, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। बाजी, मैं चलता हूं। अब तो शायद वो आने ही वाले होंगे। अगर साहब आने वाले होते तो साहब अब तक आ चुके होते। मैं उनके आसरे पे कब तक रह सकता हूं? आप कह रही थी ना कुछ पैसे हैं आपके पास, तो वो मुझे दे दे, मैं निकल जाता हूं। अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ। अफ्तार तक रुक जाओ वहाब, जहाँ इतना इंतजार किया है वहां थोड़ा सा और कर लो। बाजी, मेरी बेटी को अस्पताल में दाखिल करा दिया है। गांव पहुंचूंगा, पैसों का बंदोबस्त करूंगा, बड़ा टाइम लग जाएगा जी। अच्छा, फिक्र नहीं करो, अल्लाह ताला बेहतर वसीला बना देगा इंशाअल्लाह। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया बाजी। हम बहुत शर्मिंदा हैं बाप, तुम्हारे किसी काम नहीं आ सके। बाजी ऐसी बात ना करें, अल्लाह है ना मेरे साथ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़ी बुरी बात है वैसे। फोन ही नहीं उठा रहे, इतनी बार कॉल्स किए हैं उन्हें। कहाँ रह गया है वसीम? आते ही होंगे, काफी देर। आई एम सो सॉरी, मीटिंग में था मैं। हाँ, वो कॉल्स आप देखी, कोई बात थी जरूरी? आपको तो कुछ याद ही नहीं है। क्या हुआ, कुछ भूल गया हूँ मैं? बाबा, आप कुछ लाना तो नहीं भूल गए? नहीं, कुछ लाना था क्या? वसीम, तुमने वहाब से वादा किया और निभाया भी नहीं। सॉरी, कौन सा वादा? आपको सुबह कॉल किया था मैंने कि वहाब पापा को पैसों की जरूरत है, छुट्टी भी चाहिए, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, तो मैं अभी ले आता हूँ ना, वो पैसे उसे दे देता हूँ। अरे आपने 4 बजे आने का कहा था, वो बेचारे आपका इंतजार कर करके चले गए। और तुम्हारी इस हरकत की वजह से उसे और उसके खानदान को कितनी परेशानी उठानी पड़ी, इसका कुछ अंदाजा है तुम्हें? उसने तो जाने के लिए टिकट भी खरीद ली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि एक लापरवाह आदमी ने उसके साथ वादा किया है, भूल जाएगा। तुम्हारी वजह से उस बेचारे की गाड़ी छूट गई और हम सब अलग शर्मिंदा हुए। बाबा, वहाब अंकल के सारे काम खराब हो गए, इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अहद पूरे करो, क्योंकि क़यामत के दिन इंसान अहद के लिए जवाबदेह होगा। अच्छा ठीक है, मैं उसे जाके पैसे दे आता हूँ। वो तो चले गए। अच्छा, वहाँ आपके पास फोन है? जी ठीक है, मैं पता करता हूँ वो कहाँ है, फिर उसे पैसे भी दे दूंगा और उसके गांव भी उसे छोड़ाऊंगा। अजान होने वाली है, अफ्तार करो पहले। आप अरे साहब, आप मुझे माफ कर देना, थोड़ी देर हो गई। अरे साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए। अच्छा आइए, अभी देर हो रही है, हम आपको गांव छोड़ देते हैं, वहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। बाबा, आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला भी आपसे बहुत खुश होंगे। मुझसे गलती होगी, मैं थोड़ी देर हो गई, ये मुझसे नाराज हो रहे थे सारे घर पर, लेकिन मैं बदगुमान नहीं हूँ बेटा। मुझे अपने बाबा पर बहुत प्राउड है, वो कभी वादा खिलाफी नहीं कर सकते हैं। बाप अंकल, अब तो अपने आंसू पोंछ लें। अरे बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। आपके बाबा बहुत अच्छे हैं और ये गरीबों की बहुत मदद करते हैं, अल्लाह इसका अजर देगा। अच्छा ये सब छोड़, अच्छी बात ये कि हम आपको मिल गए, और देखिए पैसा जो है वो आने जाने वाली चीज है,
लेकिन उससे ज्यादा क्या अच्छी बात हो सकती है कि पैसा अगर किसी का काम आ जाए, वो तो बहुत खुशी की बात है। और बेशक अल्लाह अजर देता है। पता है, आज आपकी दुआओं की वजह से मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। बहुत बहुत मुबारक हो साहब, बहुत मुबारक हो। आए चल, आ जा। हाँ चलो चलो। एहसास है एहसास है एहसास है रमजान, एहसास है एहसास है एहसास है रमजान।